हेलो स्टूडेंट, आपका वाईजीटी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम निकलवाएंगे आपको कक्षा 12 भाग 2 में से किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में ये क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं। ये देख लीजिए, आज कुमार मित्तल की बुक के आपको हम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चन। जो अब हमने देखा है कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वे क्वेश्चन इसमें से ही बनकर आते हैं। बोर्ड का पेपर इसमें से ही बनता है। अगर आपने इसके पीछे के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ना, जैसे अंतिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये कंप्लीट कर लिए हमारे साथ, तो आपके 100 में से 100 आने हैं। तो हम आज आपको निकलवाए हैं अंकित प्रश्न। क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश 2014 में पहला ही क्वेश्चन फंसा हुआ है, मैं बता दूंगा। जो सेम हो गए वे आप खुद कर लेना। पहला क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी हुई है। पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूंगा। इसमें एक चीज दिखाने के बाद मैं फिर क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। सर जी क्या है वो? अगर आपके पास कुमार मित्तल की बुक है तो कुमार मित्तल की बुक खोल लीजिए, और जिस बच्चे के पास नहीं है तो उसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ तो दुनिया आपके साथ है। ये पढ़ लीजिए एक बार कि यदि अवतल दर्पण है तो दर्पण की फोकस दूरी f धनात्मक होगी, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होगी। वस्तु की दूरी u अवतल दर्पण के लिए धनात्मक होगी, उत्तल दर्पण के लिए भी धनात्मक होगी। u दोनों ही तरफ से धनात्मक होगा। अब प्रतिबिंब, मेरे जिगरी दोस्त ने बताया हुआ है आपको कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं। उसने डेरिवेशन आप सिखा ही रहा है वो सबको। प्रतिबिंब मेरे भाई 2 प्रकार के बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में नहीं बनता। हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। अगले वाली वीडियो में मैं लेंसों के बारे में लेकर आऊंगा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सही चीजें बता दूंगा। अब जो ये होता है ना वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें उत्तल दर्पण ही नहीं बनेगा, और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, 2 आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ये सही चीज मेरे दोस्त ने आपको बता दिया है। अब हम बताएंगे आपको। अब आता है आभासी प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण जो होता है ना मेरे भाई, फोकस दूरी में अवतल दर्पण में बस एक ऐसा दर्पण होता है, जब वो फोकस दूरी f और ध्रुव के मध्य कोई प्रतिबिंब बनता है ना, तो जब ही वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अब मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं कि दोनों के लिए धनात्मक होता है। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना क्वेश्चन नहीं सोल्व होगे। किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स चाहिए, और ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ एक बार और अब आते हैं रेखीयावर्धन पर। रेखीयावर्धन की भी आपको उसमें कुछ क्वेश्चन फंसेंगे। तो m बराबर होता है माइनस की v अपॉन u। इसकी भी एक बात ये होती है कि यदि आकार पूछा हुआ है तो m, जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, बच्चा भी जल जाता है सर जी है क्या। जैसे 3 गुना है तो वो m होगा, m ही होगा वो। अब आपको एक चीज बता देता हूँ इसमें भी कि आभासी प्रतिबिंब है, तो सर जी आभासी प्रतिबिंब है तो वस्तु में m हमेशा धनात्मक होगा। यदि वास्तविक प्रतिबिंब, यदि अवतल दर्पण है तो m हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही बनते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सर जी क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं निकालूंगा इसके, मैं आपको जेईई मेन के भी निकलवा दूंगा अगर आप चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि 24 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या है। वक्र त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, सभी बच्चों को पता है। 24 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करनी है हमें, तो ज्ञात करो, या मैं ही निकलवाऊँ उसे या आप ही निकाल लोगे। देखो मैं बता देता हूँ किस तरह निकलेगा। r आपको 24 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या दी हुई है, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है f बराबर होता है r/2। चलो निकलवाई देता हूँ। पहला ही क्वेश्चन है, कह दोगे सर जी पहला ही क्वेश्चन हमें करने को दे दिया तो फिर दूसरा क्वेश्चन कौन करेगा। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करा देता हूँ, ठीक है। यस सर। तो हमें r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है हमें बच्चों 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या में अवतल दर्पण के सामने हम यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन कहीं का है भैया जी, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन कहीं का है, अवतल दर्पण का। हमें अवतल दर्पण की परिपाटी की आवश्यकता है, और मैंने अभी बताई आपको अवतल दर्पण की परिपाटी। 24 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या में अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यू कितना है मेरा इसमें 3 सेंटीमीटर,
की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी हुई है और मोमबत्ती का V, हमें मोमबत्ती का V ज्ञात करना है। इसमें बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मेरे हिसाब से हर बच्चे ने सोल्व कर लिया होगा, हर A to Z बच्चे ने सोल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन। पहले हमें F निकालना होगा, जिससे हम फोकस दूरी निकालेंगे। F बराबर होता है R/2, R होती है वक्रता त्रिज्या, तो 24/2 और 12। तो हम अपनी इसमें यहाँ ऐड कर लेंगे। F कितना आ गया मेरे भैया जी? 12। क्लियर? यस सर। अब हम निकालेंगे V। हमें पता है दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, वो दर्पण का जब हम सूत्र यूज करेंगे तो 1/F बराबर होता है 1/V प्लस के 1/U। इतनी बात सभी को क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर सर जी, क्लियर। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हम 1/V इधर को लेकर आएंगे, V होता है प्रतिबिंब, सभी बच्चों को पता है इतना, तो बराबर होता है 1/F माइनस के 1/U। अब अवतल दर्पण है तो F क्या होगा अवतल दर्पण में? F माइनस का होगा। अवतल दर्पण है तो F क्या होगा? माइनस के 12 होगा और U भी माइनस के 3 होगा, क्योंकि U तो 3 होगा। और उत्तल दर्पण के लिए F धनात्मक होगा, अवतल दर्पण के लिए F ऋणात्मक है। तो जैसे ही हम 1/V निकालेंगे तो 1/-12 माइनस 1/U कितना है? माइनस के होगा 3 सर, तो 1/-12 प्लस के 1/3। हम यहाँ इसका लैसे पे ले लेते हैं। लैसे पे कितना होगा इसका? 12 होगा और माइनस के 1 प्लस के 3 6 12। अब माइनस के 1 में से प्लस के 4 घटाऊंगा तो कितने बचेगा? 3 बचेगा सर जी, 3 बचेगा सर। मुझे सब पता है कि 3/12 बचेगा। और जैसे ही बेटे मैं V निकालूंगा तो V हो जाएगा 12/3, बदल जाएगा, तो 3 4 सेंटीमीटर, 3 चौक 12, तो V मेरा कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। मज़ा आया? मज़ा आया? अब आपको क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर सर जी, 4 सेंटीमीटर। अब मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है। फोकस दूरी F कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर पर कोई प्रतिबिंब नहीं बन सकता, इसलिए वह दर्पण के पीछे बनेगा। अब आप इसकी स्थिति बता सकते हैं। अवतल दर्पण की स्थिति होगी वास्तविक, उल्टा और हमेशा वस्तु से छोटा। वो एक प्रतिबिंब के लिए बड़ी होती है, प्रतिबिंब के पीछे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आप निकालोगे या मैं निकालूं? सर जी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है H, आपको 2 सेंटीमीटर दे दी उसने। अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की U 16 सेंटीमीटर देती, और दर्पण पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बनता है, तो H डैश आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया। तो आपको पहले तो V तो निकल ही जाएगा। V कैसे निकालोगे? मैं V निकाल देता हूँ, आप सही चीज़ खुद निकाल लेना। ठीक है, तो पहले हमें देखो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस दूसरा नंबर 2 आ रहा है क्वेश्चंस हमारा, देखते चलो। नंबर 2 है क्वेश्चंस। यस सर, नंबर 2 क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है सर जी? कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो H कितना है मेरा? 2 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो U कितना दिया हुआ है हमारा? 16 सेंटीमीटर। अब दर्पण कौन सा है सर जी? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण या नहीं? यस सर। U कितना दिया हुआ है बच्चा? हमें 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दर्पण पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। दर्पण पर इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है सर जी? 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, तो H डैश कितना बनता है मेरे भाई? 3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है। यस सर, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। अब इसमें हमें 2 चीज़ निकालनी है बस, और कुछ भी नहीं निकालना है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब दे दिया उसने, हमें पहले दिया इसने, बताइए चलो। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। फिर नंबर सेकंड चीज क्या दी इसने सर जी हमें? कि नंबर सेकंड चीज दे दी मेरे भाई इसने कि प्रतिबिंब की स्थिति नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति।
बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है दोनों, ये ऐसे निकालने हैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, देख लीजिए। दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति निकाल ले तो हमें बहुत ही हल्का पड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले सेकंड निकाल लेंगे, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति। क्या निकाल ले हम? प्रतिबिंब की स्थिति। फिर हम फोकस दूरी तो आप निकाल लोगे, मुझे पता है। प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेते हैं, ठीक है। यस सर। अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालोगे सर जी? हमें पता है m बराबर कितना होता है, h डैश अपॉन h, ठीक है, क्लियर? यस सर। बराबर होता है माइनस के v अपॉन q। बिल्कुल क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब m का तो फॉर्मूला ये हो गया। h डैश कितना दिया हुआ है हमको? h डैश सर जी हमें 3 दिया हुआ है, तो h हमें 2 दिया हुआ है मेरे भाई, और माइनस के v निकालना है हमको, और माइनस के 16 दिया हुआ है। ये 16 हो जाएगा, माइनस ही माइनस कट गया। यस सर। उल्टी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2v बराबर होगा 48 और 2 से 24, तो v कितना आ गया मेरे भैया? v आ गया 24। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी आ गई? 24। जब बच्चों v हमारा 24 आ गया, तो हमें क्या दिया हुआ था सर जी? अब हम इसमें से एक चीज निकाल ले। अगर हम फोकस दूरी निकाल ले तो वस्तु दर्पण, अगर फोकस दूरी से ज्यादा आ रही है तो दर्पण के सामने। फोकस दूरी का मैंने भी फॉर्मूला बताया, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। v माइनस हो जाएगा 24, u भी आपका माइनस हो जाएगा 24, और रखकर देख लीजिए आंसर आपका आना चाहिए 24 सेंटीमीटर, नहीं 9.6 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए, ठीक है। यस सर। दर्पण की फोकस दूरी और फर्स्ट का निकलेगा जैसे ही आपका फोकस दूरी का, यदि फोकस दूरी निकालनी है तो 1/f बराबर, मैं निकाल कर दिखा देता हूँ चलो आपको। फिर आप क्या होगे सर जी, आप तो बस हमें सौंपना जानते हो, काटना तो आप जानते ही नहीं। प्लस बेटा मैंने भी ये पहले निकाले हुए हैं, बहुत पहले, और मैं आपकी भलाई के लिए ही कहता हूँ कि आप भी निकाल लीजिए, कि जितनी खुद से प्रैक्टिस होगी आप उतनी ही परफेक्ट होगी। 14 मतलब 24 24 72 24 48। यदि मैं इसका 48 कर लूँ तो 24 दूनी 48 माइनस 48, तो माइनस के 5/48। बिल्कुल क्लियर? यस सर। अर्थात होगा कितना? माइनस के 5/48 1/f, और जब f निकालना है मुझे तो 48/5, तो 5 नम 45, तो 9.6 सेंटीमीटर। और इसका मतलब अवतल दर्पण के सामने आ रही है। फोकस दूरी कितनी आ गई हमारी भैया जी? 9.6 सेंटीमीटर, और v कितना आ गया मेरा भैया जी इसमें? 24 सेंटीमीटर। तो दर्प फोकस इतनी है और 24 इतनी है, तो क्या है? दर्पण के सामने है। दर्पण के सामने। बच्चों अब बहुत सरल क्वेश्चन रहेगा ये। मैं तीसरा क्वेश्चन भी आपको चाहूँ तो निकलवाऊं, कि एक अवतल दर्पण अपने से u 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब है। दर्पण की वक्रता दीजिए ज्ञात कीजिए। सर जी झूठ बोल रहे हो आप। उत्तर प्रदेश 2016 का क्वेश्चन है, उतना टफ क्वेश्चन आप कह रहे हो कि खुद कर लो। अब बच्चों के कमेंट्स आएंगे तभी तो मैं बताऊंगा। कोई बच्चा एक बच्चा वीडियो को देख रहा है, और एक बच्चे की मैं क्या सुनूं? अब जा 2 भी देखते तो 2 में से किसकी पक्ष लूं मैं? अब बताओ। उस बच्चे की, उसे तो सारी हार लग रही है मेरे भाई। इसलिए वीडियो में जल्दी आ जाए और वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और आकर अपना ही फायदा कर ले। तीसरा क्वेश्चन बहुत सरल है, खुद से निकालना है। M3 दे दिया है मैं। चलो चौथा और पांचवा आप निकाल लेना, मैं तीसरा निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अगर आप तीसरा क्वेश्चन निकालेंगे तो मैं करवाता हूँ तीसरा क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u कितना है मेरा? 10 सेंटीमीटर। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब m 3 गुना बनता है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण।
कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। m कितना है मेरा? 3 गुना बड़ा वस्तु, तो r निकालना है मुझे। और r का फॉर्मूला आपको पता है, f बराबर होता है r/2। तो r निकालूंगा मैं, क्या हो जाएगा? 2f। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा सर जी? f। उसने आपसे f भी निकाल लिया। अब f पगला गए हो गया सर जी, f कैसे निकल जाएगा? उसने कहा है 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो m-3 बन जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। मैंने वीडियो को चलाने से पहले ही आपको बता दिया था। m बराबर होता है h-h बराबर -v/u। बिल्कुल क्लियर? यस सर। m कितना हुआ है सर जी? -3 बराबर -v। u कितना है सर जी मेरा? इसमें u 10 सेंटीमीटर कट गया, 10 दिया 30। v कितना है कि मेरा? 30 सेंटीमीटर। इतना सरल तरह से v। कोई तो गलत बात हुई है सर जी फिर तो। मेरा कोई भी गलत बात नहीं हुई है। अगर आपको गलत बात लग रही है ना, तो m बराबर -v/u में रख के देख लीजिए, 3 गुना ही आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा निकल कर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही वेरी गुड। अब यहाँ से आप f निकाल लीजिए। फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/v। मैं इस क्वेश्चन को लिखता लिखता बावला हो गया हूँ। अब सारे क्वेश्चन आप करोगे, मैं बस 1-2 और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा बस, और आप निकाल लेना। मेरी किताब